डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम प्रोज के लास्ट लेसन, 7th लेसन, द हेरिटेज ऑफ इंडिया, का अध्ययन करेंगे। हेरिटेज मीन्स होता है विरासत ऑफ इंडिया, भारत की विरासत, जिसे लिखा है एल बाशम जी ने, उसका अध्ययन करेंगे। एल बाशम इंग्लैंड के एक इतिहासकार, विद्वान थे, जिन्होंने सितंबर 1985 में भारत का भ्रमण किया था, भारत को विजिट किया था। उनकी गहरी समझ थी मानवीय जीवन के बारे में और भारतीय संस्कृति के बारे में। वह कैंसर से कलकत्ता में जनवरी 27, 1986 को मृत हुए थे। कैंसर से पीड़ित थे और उनका देहांत 27 जनवरी 1986 को हुआ था। उन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द वंडर दैट वाज इंडिया। द वंडर दैट वाज इंडिया, ये उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। और ये जो आपका पाठ है ये उसी से लिया गया, उसी बुक से लिया गया है। द हेरिटेज ऑफ इंडिया नामक जो आपका लेसन है, ये द वंडर दैट वाज इंडिया, ये एल बाशम जी के द्वारा लिखी हुई प्रसिद्ध पुस्तक के अंश हैं इसमें कुछ। आइए लेसन का अध्ययन करते हैं। राजा राम मोहन राय ने साउंडेड कहा, आवाज दी। द थीम, इस विषय वस्तु को। राजा राम मोहन राय ने इस विषय वस्तु को कहा। और कैसे कहा? विद हिज पैशनेट एडवोकेसी। विद हिज पैशनेट मीन्स भावनात्मक, जोरदार, एडवोकेसी वकालत के साथ, अपनी जोरदार वकालत के साथ इस विषय वस्तु को कहा, सोशल रिफॉर्म, समाज सुधार का। राजा राम मोहन राय ने इस विषय वस्तु को, यानी समाज सेवा को, उन्होंने समाज सुधार कहा। विवेकानंद रिपीटेड, स्वामी विवेकानंद ने रिपीटेड दोहराया, इट इज से विद मोर नेस्टिस्टिक टिम्बर, मोर और अधिक नेस्टिस्टिक, राष्ट्रीयता के टिम्बर में स्वर में, और अधिक राष्ट्रीयता के स्वर में इसे दोहराया। व्हेन डिक्लेयर्ड, जब उन्होंने घोषित किया, दैट द हाईएस्ट फॉर्म, की उच्चतम सेवा, उच्चतम अवस्था ऑफ सर्विस, सेवा की उच्चतम अवस्था, द ग्रेट मदर, महान माँ यानी मातृभूमि की सबसे बड़ी सेवा वाज सोशल सर्विस, समाज सेवा थी। उसी विषय वस्तु को विवेकानंद जी ने दोहराते हुए, राष्ट्रीयता से जोड़ते हुए ये घोषित किया। उन्होंने कहा कि भारत की सबसे बड़ी सेवा, मातृभूमि की सबसे बड़ी सेवा समाज सेवा है। अदर ग्रेट इंडियन, अन्य महान भारतीय, चीफ ऑफ होम, जिनमें मुख्य थे, वाज महात्मा गांधी थे। अन्य महान भारतीय लोग जिनमें महात्मा गांधी मुख्य थे। डेवलप्ड द थीम, विकसित किया द थीम, इस विषय वस्तु को, ऑफ सोशल सर्विस, समाज सेवा को, एज ए रिलीजियस, एक धार्मिक ड्यूटी, कर्तव्य। उन्होंने समाज सेवा को एक धार्मिक कर्तव्य बताया। अन्य महान भारतीय जिनमें महात्मा गांधी मुख्य थे, उन्होंने समाज सेवा को एक धार्मिक कर्तव्य बताया। एंड द डेवलपमेंट कंटिन्यूज, और ये विकास जारी रहा। अंडर गांधी सक्सेसर, गांधी जी के सक्सेसर में इस उत्तराधिकारी, गांधी के अनुयायी, गांधी के उत्तराधिकारियों में भी ये विकास जारी रहा। महात्मा गांधी वाज लुक्ड ऑन, महात्मा गांधी को माना गया, लुक्ड ऑन मीन्स माना गया, बाय मेनी, बहुतों के द्वारा, बहुत से लोगों के द्वारा महात्मा गांधी को माना गया। बोथ इंडियन एंड यूरोपियन, दोनों ही के द्वारा, भारतीयों के द्वारा और यूरोपियन लोगों के द्वारा। एज द एपिटोम मीन्स प्रतीक, उन्हें प्रतीक माना गया। आप हिंदू ट्रेडिशन, हिंदू परंपराओं का
महात्मा गांधी को प्रतीक माना गया, भारतीयों के द्वारा भी माना गया और यूरोपियन लोगों के द्वारा भी माना गया। बट लेकिन दिस वाज ए फॉल्स जजमेंट, दिस इज ये है ए फॉल्स गलत जजमेंट, निर्णय है, ये गलत निर्णय है। बासम जी कहते हैं गलत निर्णय है। फॉर मीन्स क्योंकि ही वॉज मच मोर इन्फ्लुएंस्ड, वह बहुत ज़्यादा प्रभावित थे वेस्टर्न आइडियाज़, पश्चिम विचारों से, वह पश्चिम के विचारों से, यूरोपियन विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थे। गांधी जी बिलीव्ड, गांधी विश्वास करते थे इन द फंडामेंटल्स ऑफ हिज एंशिएंट कल्चर, फंडामेंटल्स मौलिक तत्व ऑफ हिज एंशिएंट कल्चर, अपनी प्राचीन संस्कृति के, प्राचीन भारतीय संस्कृति के मौलिक तत्वों में गांधी विश्वास करते थे। बट हिज पैशनेट, लेकिन उनका जोरदार लव प्रेम, लेकिन उनका जोरदार प्रेम ऑफ द अंडरडॉग, दलितों के लिए, एंड इज एंटीपैथी टू कास्ट, एंटीपैथी मीन्स घृणा, टू कास्ट जाति के लिए, और उनकी जाति के प्रति, जातियों के प्रति घृणा, दो नॉट अनप्रेसिडेंटेड, यद्यपि यह नई नहीं थी, अनप्रेसिडेंटेड थी इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में, यद्यपि प्राचीन भारत के लिए नई नहीं थी, वर अर्थोडॉक्स, लेकिन यह अर्थोडॉक्स मीन्स होता है रूढ़िवादी, कट्टरतावादी, अनअर्थोडॉक्स जो रूढ़िवादी न हो, लेकिन यह विचार रूढ़िवादी नहीं था। इन द एक्सट्रीम, अत्यधिक, एंड ओड, और इसके लिए गांधी जी ऋणी थे, वो मीन्स ऋणी होना, मोर टू यूरोपियन, मोर और अधिक ऋणी थे किसके, यूरोपियन लोगों के। 19वीं सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के लिबरलिज्म, उदारतावाद से प्रभावित थे। दैन टू एनीथिंग, अन्य किसी बात की अपेक्षा, इंडियन जो भारतीय रही हो, तो 19वीं शताब्दी के जो उदारतावाद था उससे अधिक प्रभावित रहे गांधी जी, ऐसा बासम जी का कहना है। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी, जो उदारतावाद उसमें दिया गया, तो उससे अधिक प्रभावित थे। हिज फेथ, उनका विश्वास, इन नॉन वायलेंस, अहिंसा में, एज वी हैव सीन, जैसा हमने देखा है, बाय नो मीन्स टिपिकल ऑफ हिंदुइज्म, ये किसी प्रकार से हिंदुइज्म नहीं था, हिंदुत्व वाला नहीं था। हिज प्रेडेसर्स, उनके पूर्ववर्ती, प्रेडेसर्स पूर्ववर्ती, उनके जो पूर्ववर्ती थे, इन रिवोल्ट, विद्रोह में थे, वो विद्रोह करते थे। दयाबल मराठा ब्राह्मण, समर्थ मराठा ब्राह्मण, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, एंड गांधी जी लेफ्टिनेंट, गांधी के इम्पेसेंट मीन्स अधीर, लेफ्टिनेंट अनुयायी सुभाष चंद्र बोस, और गांधी जी के अधीर अनुयायी सुभाष चंद्र बोस, वाज फॉर मोर ऑर्थोडॉक्स, वर फॉर मोर ऑर्थोडॉक्स, ये अत्यधिक कट्टरतावादी थे, ऑर्थोडॉक्स थे इन दिस रिस्पेक्ट, इस संदर्भ में। गांधी जी पैसिफिज्म, गांधी जी की शांतिप्रियता, पैसिफिज्म मीन्स शांतिप्रियता, तो गांधी जी की शांतिप्रियता, वी मस्ट लुक, हमें अवश्य देखना चाहिए, शांतिप्रियता के लिए हमें अवश्य देखना चाहिए, तो सरमन ऑन द माउंट, सरमन ऑन द माउंट को देखना चाहिए। अब सरमन ऑन द माउंट क्या है? सरमन ऑन द माउंट ईसा का पवित्र उपदेश, ईसा मसीह ने जो पवित्र उपदेश दिया था, एक पहाड़ी पर खड़े होकर अपने शिष्यों को उपदेश दिया था, उस उपदेश से प्रभावित थे गांधी जी, ऐसा मानना है अपनी शांतिप्रियता के लिए, ऐसा मानना है बासम जी का। एक पहाड़ी पर खड़े होकर ईसा मसीह ने अपने शिष्यों को जो उपदेश दिए थे, उसको सरमन ऑन द माउंट कहा जाता है, और इससे प्रभावित बताया है लेखक ने, गांधी जी अपनी शांतिप्रियता के लिए प्रभावित थे। एंड टू टॉलस्टॉय, और किससे प्रभावित थे? टॉलस्टॉय, एक रूसी लेखक हैं टॉलस्टॉय, अपनी शांतिप्रियता के लिए टॉलस्टॉय के लेखों से वो प्रभावित थे। द चैंपियनिंग मीन्स होता है अग्रणी होना, उनका अग्रणी होना ऑफ विमेंस राइट, महिलाओं के अधिकारों के लिए, गांधी का महिलाओं के अधिकारों के लिए अग्रणी होना, इज आल्सो रिजल्ट, यह भी परिणाम था, द वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, पश्चिमी प्रभाव का। बासम जी मानते हैं कि गांधी जी महिलाओं के अधिकारों के लिए जो अग्रणी थे, यह भी पश्चिमी प्रभाव था उन पर। इन हिज सोशल कॉन्टेस्ट, अपने सामाजिक संदर्भ में, ही वॉज ऑलवेज रादर एन इनोवेटर, ही वॉज ऑलवेज, वो सदैव थे
रादर मीन्स अपेक्षाकृत, एन इनोवेटर एक नई व्याख्या करने वाले। दाइन कंजर्वेटिव अपेक्षाकृत एक रूढ़िवादी के, एक रूढ़िवादी की अपेक्षा वह एक नई व्याख्या करने वाले थे, नई राह पर चलने वाले थे। 2 यद्यपि सम ऑफ हिज कलीग्स उनके कुछ अनुयायी, उनके कुछ साथी थॉट सोचते थे, यद्यपि उनके कुछ साथी सहकर्मी सोचते थे हिज प्रोग्राम उनके प्रोग्राम को, उनके प्रोग्राम ऑफ लिमिटेड सोशल रिफॉर्म, लिमिटेड मीन्स सीमित, सोशल सामाजिक रिफॉर्म सुधार, सीमित समाज सुधार के प्रोग्राम को यद्यपि उनके कुछ सहकर्मी मानते थे, टू स्लो अत्यधिक धीमा मानते थे, लेकिन ही सक्सीडेड वह सफल हुए। टू शिफ्टिंग, शिफ्टिंग मीन्स स्थानांतरित करना, बदलना, तो स्थानांतरित करने में सफल हुए द होल एम्फेसिस संपूर्ण बल ऑफ हिंदू थॉट, हिंदू विचारों को, टुवार्ड्स ए पॉपुलर, टुवार्ड्स की ओर, किसकी ओर स्थानांतरित करने में सफल हुए, ए पॉपुलर एक प्रसिद्ध, एंड इक्वलिटेरियन, इक्वलिटेरियन मीन्स होता है पूर्ण समानता वाली व्यवस्था, इक्वलिटेरियन सोशल ऑर्डर, पूर्ण समानता वाली सामाजिक व्यवस्था की ओर स्थानांतरित करने में सफल हुए। इन प्लेस ऑफ हेरार्ची के स्थान पर, किसके स्थान बताया, हेरार्ची कुलीनतावाद के, ऑफ क्लास वर्गों की कुलीनता, एंड कास्ट और जाति की कुलीनता, तो जाति की कुलीनता, जाति की उच्चता और वर्गों की उच्चता के स्थान पर पूर्ण समानता वाली सामाजिक व्यवस्था की ओर वह हिंदू विचारों को मोड़ने में सफल हुए। फॉलोइंग ऑफ द वर्क इसका ऑफ मैनी लेस वेल नोन, फॉलोइंग ऑफ अनुसरण करते हुए द वर्क उन कार्यों को, ऑफ मैनी लेस वेल नोन जो बहुत अच्छी तरह से सुपरिचित नहीं थे, जाने नहीं जाते थे, 19th सेंचुरी रिफॉर्मर्स 19वीं शताब्दी के समाज सुधारकों को, उनका अनुसरण करते हुए गांधी जी हिंदू समाज के विचारों को पूर्ण समानता वाली व्यवस्था की ओर स्थानांतरित करने में सफल हुए। तो गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स, गांधी जी और उनके अनुयायी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हैव गिवन न्यू, हैव गिवन इसने दिया था, न्यू मीन्स नई, ओरिएंटेशन मीन्स दिशा, एक नई दिशा प्रदान की, एंड न्यू लाइफ और एक नया जीवन प्रदान किया टू हिंदू कल्चर, हिंदू संस्कृति को। आफ्टर सेंचुरीज, भाषम जी कहते हैं आफ्टर सेंचुरी, शताब्दियों के बाद, और शताब्दियों के बाद किसके बाद, स्टेग्नेशन, स्टेग्नेशन मीन्स अवरोध के बाद, रुकावट के बाद, शोषण के बाद, शताब्दियों जो तक जो हिंदू संस्कृति का शोषण किया गया, उसे रुकावट आई, बाधा आई, उन बाधाओं के बाद हिंदू संस्कृति को एक नई दिशा और एक नया जीवन देने में सक्षम हुए, सफल हुए। दैट्स ऑल। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे।